नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्रा यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। आज के इस डीप डाइव में हम भारतीय संविधान के सभी पार्ट्स को एक ही चर्चा में बहुत ही आसान और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझने वाले हैं। हाँ। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। बिल्कुल। है वैसे ये विरोधाभास ही सबसे बड़ा पॉइंट है। हम सिर्फ लिस्ट नहीं पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि संविधान निर्माताओं ने इन पार्ट्स को इस क्रम में क्यों रखा। असल में मूल रूप से संविधान में 22 पार्ट्स ही थे। फिर वक्त के साथ 4 नए पार्ट्स जोड़े गए और एक हटाया गया। तो मैथ्स के हिसाब से 22 में से एक गया तो 21 और 4 जोड़े तो 25 हो गए। ये बिल्कुल एक पुरानी हवेली जैसा है ना, जिसमें नए कमरे तो बने लेकिन पुराने कमरों के नंबर नहीं बदले गए, जैसे 4A, 9A। हाँ, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया आपने। 1956 में 7वें संशोधन के जरिए पार्ट 7 को हटा दिया गया था। ये मूल रूप से अनुसूची बी के राज्यों के लिए था, लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग के आने के बाद इसकी जरूरत नहीं रही। अच्छा, मतलब A, B, C वाली कैटेगरी खत्म कर दी गई थी। बिल्कुल। और जो नए जोड़े गए वो थे पार्ट 4A, 14A, 9A और 9B। तो एग्जाम के लिए याद रखने वाली बात यह है कि मूल संविधान में 22 पार्ट्स थे और आज गणना के हिसाब से 25 पार्ट्स हैं। सही है। तो अब एक एक करके इन पार्ट्स को देखते हैं। पीडीएफ में एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर दिया है, एक ऐसी टेक्निक जिसमें नंबर को किसी ध्वनि या आकार से जोड़ा गया है। तो अब हम बात करते हैं पार्ट 1 की। हाँ, पार्ट 1 जिसका नाम है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक शामिल हैं। देखिए, जब भी कोई देश बनता है तो सबसे पहले क्या चाहिए? उसकी जमीन, उसकी बाउंड्री, है ना? बिल्कुल, बिना जमीन के देश कैसा? तो इस पार्ट में देश और उसके राज्यों के नाम और उनकी सीमाओं का जिक्र है। तो एग्जाम के लिए याद रखने वाली बात यह है कि आर्टिकल 1 से 4 तक देश की भौगोलिक पहचान की बात होती है। अच्छा, अब जमीन मिल गई तो लोग भी तो चाहिए ना, इसीलिए पार्ट 2 आता है जिसका नाम है नागरिकता या सिटीजनशिप। इसमें आर्टिकल्स 5 to 11 आते हैं और इसकी ट्रिक पीडीएफ में बहुत मजेदार है। वैसे क्या ट्रिक है इसकी? अगर आप नंबर 2 की आकृति को ध्यान से देखें तो वो एक फन काढ़े हुए नाग जैसी दिखती है। तो नाग से सीधा जुड़ गया नागरिकता, हमेशा के लिए याद हो गया। वाह, ये तो बहुत आसान है। नागरिक तय हो गए तो उनको कुछ आज़ादी भी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं पार्ट 3 की, जो है मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स। ये आर्टिकल 12 से 35 तक आता है। और इसकी ट्रिक भी बहुत सिंपल है। 3 से मूल अधिकार। ध्यान दे तो मूल में एक तरह से 3 की ध्वनि आती है, या इंग्लिश के M को उल्टा करें तो 3 बनता है। बिल्कुल सही। ये पार्ट नागरिकों को सरकार की असीमित शक्तियों से बचाता है। तो एग्जाम के लिए याद रखने वाली बात यह है कि पार्ट 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। राइट। अब नागरिक हो गए, उनके अधिकार हो गए, पर सरकार कैसे चलेगी? इसके लिए आता है पार्ट 4 जिसका नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP। इसमें आर्टिकल्स 36 से 51 है और ट्रिक तो और भी सीधी है। DPSP में ठीक 4 अक्षर हैं, तो पार्ट 4 हो गया। हाँ, और ये सरकार के लिए एक डायरेक्शन है कि कल्याणकारी राज्य कैसे बनाना है। एग्जाम के लिए याद रखने वाली बात यह है कि पार्ट 4 कोर्ट द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। अच्छा, ये जरूरी पॉइंट है। इसके बाद एक नया कमरा आता है, पार्ट 4A, जो है मूल कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज। ये आर्टिकल 51A में आता है। इसे 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। पीडीएफ में ट्रिक ये है कि 4A को तेज बोले तो आवाज आती है चारा। चारा? हाँ, यानी जानवरों को चारा खिलाना हमारा कर्तव्य है। सुनने में अजीब लगता है पर दिमाग में छप जाता है। असल में हमारा दिमाग ऐसी ही अजीबोगरीब और विजुअल चीजों को जल्दी पकड़ता है। एग्जाम के लिए याद रखने वाली बात यह है कि शुरू में 10 कर्तव्य थे और बाद में एक और जोड़ा गया, तो अब 11 हैं। सही। तो ये हमारा पहला ब्लॉक पूरा हो गया। देश बना, नागरिक आए, अधिकार मिले, सरकार को निर्देश मिले और फिर कर्तव्य तय हुए। एकदम लॉजिकल सीक्वेंस है। एकदम लॉजिकल। अब सरकार का ढांचा कैसा होगा, इस पर आते हैं। अब हम बात करते हैं पार्ट 5 की, जिसका नाम है संघ सरकार यानी द यूनियन। ये सबसे बड़ा पार्ट है, आर्टिकल 52 से 151 तक।
और इसकी ट्रिक यूनियन की ध्वनि से जुड़ी है। यूनियन साउंड करता है अनियन यानी प्याज जैसा, और प्याज के एंड में उन है तो 5 यानी यूनियन। बिल्कुल। इसमें राष्ट्रपति, संसद और सुप्रीम कोर्ट सब शामिल हैं। एग्जाम के लिए याद रखने वाली बात यह है कि देश की सबसे बड़ी शक्तियां पार्ट 5 में ही निहित हैं। फिर आता है पार्ट 6, जिसका नाम है राज्य सरकार। इसमें आर्टिकल्स 152 से 237 आते हैं। इसकी ट्रिक ये है कि राज्य को हमेशा छिपाया जाता है, तो 6 यानी राज्य, तो 6 से राज्य। क्या बात है। इसमें गवर्नर, विधानसभा और हाई कोर्ट्स आते हैं। एग्जाम के लिए याद रखने वाली बात यह है कि पार्ट 5 और 6 सेंटर और स्टेट के मिरर इमेज जैसे हैं। फिर पार्ट 7 तो हमने बताया कि 1956 में समाप्त हो गया था। 7 यानी समाप्त। हाँ, वो खत्म हो गया। तो आगे बढ़ते हैं पार्ट 8 की तरफ। ये है संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरीज, आर्टिकल्स 239 से 242। और ट्रिक ये है कि संघ और राज्य जब एक साथ यानी 8 आए तो यूटी बनता है। बहुत बढ़िया ट्रिक है। एग्जाम के लिए याद रखने वाली बात यह है कि दिल्ली और पुडुचेरी जैसी जगहों का प्रशासन इसी पार्ट के तहत आता है। अच्छा, अब पार्ट 9 की सीरीज शुरू होती है, जो मेरी फेवरेट है। ये सीधे गांव और शहर की बात करती है। पार्ट 9 है पंचायत, आर्टिकल्स 243 से 243 ओ। ट्रिक बहुत मैथ्स वाली है। पंच मतलब 5 और आयत यानी रेक्टेंगल के कोने होते हैं 4, तो 5 और 4 मिलकर हुए 9। वाह। फिर पार्ट 9A है नगर पालिका, आर्टिकल्स 243P से 243ZG तक। ट्रिक है नौका यानी नौका बोट। और पार्ट 9B है सहकारी समितियां यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, आर्टिकल्स 243ZH से ZT तक। इसकी ट्रिक तो ऐसी है कि कोई भूल ही नहीं सकता। नौखा से बनता है नखरे, यानी सरकारी लोगों के नखरे। नखरे। लेकिन दोस्तों, इस सीरीज के पीछे का लॉजिक बहुत डीप है। पीडीएफ में यही तो समझाया गया है। ये शक्ति का विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन है, टॉप से बॉटम तक। बिल्कुल, दिल्ली से गांव तक। एग्जाम के लिए याद रखने वाली बात यह है कि पार्ट 9 को 73rd और पार्ट 9A को 74th संशोधन 1992 के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था। यह एग्जाम का सबसे रिपीटेड क्वेश्चन है। ये हुई ना काम की बात। तो सरकार और पंचायत तो बन गई, पर इनको चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसा, व्यापार और अधिकारी। यहाँ से अगला हिस्सा शुरू होता है। अब हम बात करते हैं पार्ट 10 की। ये है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, आर्टिकल 244 और 244A। और इसकी ट्रिक क्या है? 10 को अगर हम दास पढ़ें, पहले इन वर्गों को दास समझा जाता था, पर संविधान ने इन्हें विशेष दर्जा दिया। अच्छा, एग्जाम के लिए याद रखने वाली बात यह है कि शेड्यूल 5 और 6 वाले एरिया इसी पार्ट से जुड़े हैं। इसके बाद आता है पार्ट 11, संघ और राज्यों के बीच संबंध, आर्टिकल्स 245 से 263 तक। ट्रिक है 11 यानी 11। यारों के बीच हमेशा अच्छे संबंध होने चाहिए। सेंटर और स्टेट के बीच यारी होनी चाहिए। सही कहा। अगर सेंटर और स्टेट में यारी नहीं होगी तो अगले दोनों पार्ट्स काम नहीं करेंगे। एग्जाम के लिए याद रखने वाली बात यह है कि विधायी और प्रशासनिक संबंध इसी में आते हैं। अब पार्ट 12 पर आते हैं, जो है वित्त, संपत्ति और संविदाएं, यानी फाइनेंस एंड प्रॉपर्टी, आर्टिकल 264 से 300A तक। ट्रिक 12 यानी बाहर। आदमी पैसा कमाने घर से बाहर ही जाता है ना, तो फाइनेंस है ना, और उसी पैसे से व्यापार होता है। तो पार्ट 13 है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, आर्टिकल 301 से 307। ट्रिक 13 से 13। हम पूछते हैं ना कि भाई तेरा व्यापार कैसा चल रहा है? बिल्कुल। एग्जाम के लिए याद रखने वाली बात यह है कि पार्ट 12 और 13 देश की इकोनॉमी चलाते हैं और इस इकोनॉमी को संभालते हैं सरकारी अधिकारी। इसलिए आता है पार्ट 14, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीएससी आते हैं, आर्टिकल्स 308 से 323 तक। इसकी ट्रिक एक कहानी जैसी है, शिव चौदास को सेवा की। और उसी के ठीक बाद पार्ट 14A है अधिकरण या ट्राइब्यूनल्स, आर्टिकल 323A और 323B। इसकी ट्रिक है कि सेवा के रूप में 14A ट्री लगाएं, यानी ट्राइब्यूनल्स लगाएं। बहुत खूब। एग्जाम के लिए याद रखने वाली बात यह है कि 14A को भी 42nd संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था ताकि कोर्ट्स का बोझ कम हो सके।
अब जब एडमिनिस्ट्रेशन सेट हो गया तो चुनाव भी तो करवाने हैं। वही तो, इसीलिए आता है पार्ट 15, निर्वाचन यानी इलेक्शंस, आर्टिकल 324 से 329A। और इसकी ट्रिक 15 यानी पानी देरा, चुन चुन के, चुनाव 15 पानी देरा। थोड़ी देसी ट्रिक है पर मस्त है। एकदम मस्त है। और एग्जाम के लिए याद रखने वाली बात यह है कि इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 के तहत इसी पार्ट में आता है। ये भी बार बार आने वाला सवाल है। चलिए अब हम पहुंचे हैं ऐसे ब्लॉक पर जो विशेष वर्गों, भाषाओं और इमरजेंसी की बात करता है। पार्ट 16 है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, जैसे SC, ST, OBC और एंग्लो इंडियंस, आर्टिकल्स 330 से 342A। और ट्रिक 16 मतलब शोले। शोले एक विशेष फिल्म थी ना, तो विशेष उपबंध हो। कमाल है। एग्जाम के लिए याद रखने वाली बात यह है कि संसद और विधानसभा में रिजर्वेशन इसी पार्ट से मिलता है। फिर आता है पार्ट 17, राजभाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज, आर्टिकल 343 से 351 तक। इसकी ट्रिक है 17 यानी शत्रु, और शत्रु से ही हमेशा मुंह भाषा या विवाद होता है। वैसे इस पर एक बहुत बड़ा पॉइंट दिया है PDF में। लोगों को लगता है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, पर डॉक्यूमेंट साफ कहते हैं कि ये हमारी राजभाषा है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो विद्यार्थियों के बीच रहती है। असल में भारत की कोई एक राष्ट्रभाषा यानी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। संविधान निर्माता बहुत समझदार थे। उन्हें पता था कि सब पर एक भाषा थोपना ठीक नहीं होगा। इसलिए हिंदी राजभाषा यानी ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेज है। हाँ, और राज्यों की अपनी स्टेट लैंग्वेजेस हैं, जैसे नागालैंड में अंग्रेजी। ये तो बहुत जरूरी क्लैरिटी है। अच्छा, अब अगर देश में कोई संकट आ जाए तो उसके लिए है पार्ट 18, आपात उपबंध यानी इमरजेंसी प्रोविजंस, आर्टिकल्स 352 से 360। और उसकी ट्रिक बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी मुझे। हाँ, लड़का 18 का होते ही आफत बन जाता है, तो 18 से आफत यानी आपातकाल। सही है। एग्जाम के लिए याद रखने वाली बात यह है कि 3 तरह की इमरजेंसी, नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल, इसी पार्ट में है। उसके बाद है पार्ट 19, प्रकीर्ण या मिसलेनियस, आर्टिकल्स 361 से 367 तक। ट्रिक 19 ने कहा विविध बातें छोड़ो, यानी ऐसी चीजें जो किसी एक पार्ट में फिट नहीं बैठी, वो यहाँ है, जैसे राष्ट्रपति को छूट मिलना। बिल्कुल। और एग्जाम के लिए याद रखने वाली बात यह है कि आर्टिकल 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को क्रिमिनल केसेस से इम्यूनिटी मिली हुई है। अब आता है संविधान की जान, पार्ट 20, संविधान का संशोधन यानी अमेंडमेंट, आर्टिकल 368। ट्रिक है 20 यानी फीस देकर ही संशोधन या बदलाव किया जा सकता है। सही कहा, ये बहुत जरूरी है। एग्जाम के लिए याद रखने वाली बात यह है कि संविधान को समय के मुताबिक बदलने की शक्ति संसद को इसी पार्ट से मिलती है। यही इसे एक जीवित दस्तावेज बनाता है। एकदम। और अब इस हवेली के आखिरी कमरों में चलते हैं। पार्ट 21 है अस्थाई, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, आर्टिकल्स 369 से 392। ट्रिक बहुत रेलेवेंट है। 21 यानी एक इश, कोविड जैसे संक्रमण के दौरान सबको एक इश, ईश्वर ही याद आए। बिल्कुल। और एग्जाम के लिए याद रखने वाली बात यह है कि जम्मू कश्मीर का पुराना आर्टिकल 370 इसी अस्थाई पार्ट का हिस्सा था। और अब आखिरी पार्ट 22, संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, आर्टिकल 393 से 395 तक। इसकी ट्रिक है 22 यानी वॉइस। घर में हम छोटी वॉइस या आवाज से बच्चों का शॉर्ट नेम पुकारते हैं, तो 22 से संक्षिप्त नाम, और इस तरह हमारे सभी 22 पार्ट्स यहाँ पूरे होते हैं। हाँ, तो पूरा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन हो गया। वैसे क्या सच में ये ट्रिक्स दिमाग में छप जाती हैं? क्यों ना इसका एक छोटा सा क्विक रिकॉल टेस्ट लिया जाए। क्या आप तैयार हैं? हाँ, बिल्कुल तैयार हूँ, पूछिए। चलिए, आफत मतलब आपातकाल, तो पार्ट 18 इमरजेंसी प्रोविजंस। 11 में अच्छे संबंध, पार्ट 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध। फीस देकर बदलाव, तो पार्ट 20 संविधान संशोधन। 10 से जनजातीय क्षेत्र, पार्ट 10। और आखिरी शिव 14 को सेवा की, पार्ट 14 सेवाएं या सर्विसेज। कमाल है, ये तो सच में काम करता है, बिना सोचे तुरंत दिमाग में आ जाता है। और दोस्तों, यही इन ट्रिक्स की पावर है। जब आप PDF और इन टेक्निक्स को रिवाइज करेंगे तो एग्जाम में
4 ऑप्शंस देखते ही सही जवाब पर टिक लग जाएगा। तो दोस्तों, इस चर्चा का निचोड़ यही है कि भारतीय संविधान सिर्फ कानून की एक सूठी किताब नहीं है। जमीन से लेकर देश के नागरिकों तक और गांव की पंचायत से लेकर सेंटर सरकार तक सब कुछ एक बहुत ही लॉजिकल सीक्वेंस में फिट किया गया है। बिल्कुल। पीडीएफ के आखिर में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का एक बहुत खूबसूरत कोट दिया गया है। ये जो संपूर्ण ज्ञान का सागर है, मैं उसकी सिर्फ एक बूंद जान पाया। आज हमने इन पार्ट्स के जरिए जिस एक बूंद को समझा है, वो अपने आप में एक पूरा धर्म और देश चलाने का फ्रेमवर्क है। सही बात है। वैसे एक आखिरी थॉट दोस्तों के लिए, अगर आज के डिजिटल दौर में संविधान में कोई नया पार्ट जैसे पार्ट 23 जोड़ना पड़े, तो वो क्या होगा? क्या वो डेटा प्राइवेसी के लिए होगा या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नियम के लिए? ये सोचने वाली बात है। वाह, ये तो बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल है। दोस्तों, आपका इस पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मुझे उम्मीद है कि भारतीय संविधान के सभी पार्ट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हाँ, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और अपने साथी विद्यार्थियों के साथ ज़रूर शेयर करें। बिल्कुल। ऐसे ही नए टॉपिक्स और डीप डाइव्स के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।